61 क्वेश्चन की बात करेंगे कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, बंगाली। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो ये सही जवाब फ्रांसीसी है। रिपोर्ताज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। साहित्य की गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज हिंदी में अगर बात करें, रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। साहित्य की गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। 62 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह किसकी रचना है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा अज्ञेय, राहुल संकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, गोविंद मिश्र। तो राहुल संकृत्यायन की रचना है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। इनके अन्य यात्रा वृत्त इस प्रकार हैं: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। तो इनकी जो है अन्य यात्रा वृत्त हैं: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। ये सभी रचना जो है राहुल संकृत्यायन की रचना है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड और चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। 63 क्वेश्चन है कि कबरा खड़ा बाजार में यह किनका नाटक है। मोहन राकेश, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, ममता कालिया। तो कबरा खड़ा बाजार में किनका नाटक है, तो यह भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी का नाटक। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: हानुशय, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। ये सभी रचनाएं भीष्म साहनी की हैं। और कबरा खड़ा बाजार में यह भी रचना नाटक जो है भीष्म साहनी की है। हानुश, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। मोहन राकेश की नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये सभी रचना जो है मोहन राकेश के रचना है। मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं, कौन सी है? एक नाटक नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। तो अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश का उपन्यास है, बल्कि नाटक नहीं है। बल्कि नाटक आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये सभी जो है नाटक हैं। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो अंतराल, ना आने वाला कल। अंतराल, अंधेरे बंद कमरे हो गया उपन्यास, और अंतराल, ना आने वाला कल, आखिरी चट्टान तथा इनका यात्रा वृत्तांत है। क्या है आखिरी चट्टान? क्या है इनका? आखिरी चट्टान तक क्या है इनका यात्रा वृत्तांत है। तो प्रश्न यही था कि मोहन राकेश इन कृतियों में एक नाटक नहीं, तो अंधेरे बंद कमरे नाटक नहीं, बल्कि नाटक जो है आधे अधूरे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये सभी नाटक हैं। अगर अंधेरे बंद कमरे की बात करें तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास अंतराल, ना आने वाला कल, आखिरी चट्टान क्या है इनका यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है 65 निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है। मृगनयनी, प्रभावती, गढ़कुंडार, कपाल कुंडला। तो वृंदावन लाल वर्मा कृत कौन सी रचना नहीं है, तो प्रभावती जो है वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। प्रभावती जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है प्रभावती। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो इनकी रचना जो है मृगनयनी है, गढ़कुंडार है और कपाल कुंडला। मृगनयनी, गढ़कुंडार और कपाल कुंडला, ये सभी रचनाएं जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। और प्रभावती जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। निराला के अन्य उपन्यास की बात करें तो अप्सरा है, अलका है। निराला की रचना अप्सरा उपन्यास है, अप्सरा, अलका,
निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, मृगनयनी, गढ़कुंडार बंदावलाल वर्मा के उपन्यास है। कपाल कुंडला की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का उपन्यास है। 66 क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी पर आधारित है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर कृत है और जीवनी परक उपन्यास है जो बांग्ला साहित्यकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। आवारा मसीहा की बात करें तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है और ये जीवनी किस पर आधारित है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा और विष्णु प्रभाकर रचनाकार हैं जो बांग्ला साहित्यकार थे। साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है और इसके 4 भाग हैं। आवारा मसीहा के दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भाग हैं। दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। 67 क्वेश्चन है कि कलभ गधे का बच्चा है, ऊँट का बच्चा, हाथी का बच्चा, कोयल का बच्चा। तो कलभ की बात करें तो ये हाथी का बच्चा है। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, कलभ कहते हैं। ऊँट एवं गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है, कलभ कहा जाता है। और अगर बात करें ऊँट एवं गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। गधा क्या करता है, रेंगता है, चिचियाता है, किकियाता है, घुघराता है। तो ए सही रेंगता है। भेड़ों का झुंड, गल्ला, जत्था, काफिला। तो बी सही है, गल्ला। भेड़ों का गल्ला, भेड़ों का गल्ला होता है। भेड़ों का गल्ला हिरणों का झुंड होता है। भेड़ों का गल्ला होता है, हिरणों का झुंड होता है। स्वयंसेवकों का जत्था होता है। इसी तरह पदयात्रियों का काफिला होता है। इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं, रमा, भारती, महाश्वेता, बीणाधरी। तो रमा जो है सरस्वती का नाम नहीं है बल्कि भारती, महाश्वेता, बीणाधरी। भारती, महाश्वेता, बीणाधरी ये सभी जो है सरस्वती के नाम है। रमा किसका नाम है, रमा जो है बल्कि यह लक्ष्मी का नाम है रमा। और सरस्वती, भारती, महाश्वेता, बीणापाणी। लक्ष्मी एवं सरस्वती के पर्यायवाची इस प्रकार है। अगर लक्ष्मी की बात करें तो रमा, इनकी जो है पर्यायवाची कमला, नारायणी, पद्मा, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया इत्यादि ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। रमा, कमला, नारायणी, पद्मा, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया इत्यादि। सरस्वती की बात करें तो भारती, महाश्वेता, वागीश्वरी, बीणापाणी, बिमला, शारदा इत्यादि ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं। भारती, महाश्वेता, वागीश्वरी, बीणापाणी, बिमला, शारदा इत्यादि ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सरस्वती के। भारती, महाश्वेता, बीणाधरी। भारती, महाश्वेता, वागीश्वरी, बीणापाणी, बिमला, शारदा इत्यादि ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। 71 क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है। तो इसी से है गा क्षेत्र में। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक गा क्षेत्र में आता है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 1976 के अनुसार संपूर्ण भारत 3 भाषा क्षेत्रों में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है। तो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है, तो गा क्षेत्र में। तो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक गा क्षेत्र में आता है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 1976 के अनुसार संपूर्ण भारत 3 भाषा क्षेत्रों में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है। का क्षेत्र की बात करें तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ आता है का क्षेत्र में। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ। खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। गा क्षेत्र में शेष राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तो इसमें प्रश्न यही था कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है, तो ये सी से गा क्षेत्र में आता है। तो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक गा क्षेत्र में आता है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 76 के अनुसार संपूर्ण भारत 3 भाषा क्षेत्रों में विभक्त किया है जिसका विवरण निम्नवत है।
72 क्वेश्चन है, सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? तत्परता और जिज्ञासा, वेतन हिसाबी, छात्रों को यथा योग्य गृह कार्य देना, इनमें से कोई भी नहीं। तो सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? तो तत्परता और जिज्ञासा। सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? तो तत्परता और जिज्ञासा जो है ये सफल अध्यापक के लक्षण है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त जो है उत्तर तत्परता और जिज्ञासा है, अर्थात तत्परता और जिज्ञासा एक सफल अध्यापक के लक्षण है। तो सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? तत्परता और जिज्ञासा है। 73 क्वेश्चन है, हिंदी को लिपि में लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि में। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत तथा नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। 74 क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? तो मातृभाषा को। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान मातृभाषा का है। त्रिभाषा के अंतर्गत मातृभाषा, प्रायः क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा आती है। किसको पंचम वेद कहा गया है? तो पंचम वेद की बात करें तो यह नाटक को कहा गया। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। एक श्रुति के अनुसार इंद्र के आग्रह पर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की, जिसमें निम्नानुसार चारों वेदों से एक एक तत्व लिखे। ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस। 76 क्वेश्चन है, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? व्याकरण, भाषा, पांडित्य, भाषा ज्ञान, उच्चारण। तो उच्चारण जो है, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए उच्चारण जरूरी है। पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? गणित, हिंदी, दैहिक, अंग्रेजी। तो हिंदी है। पंडित की उपाधि दिए गए विकल्प के अनुसार हिंदी शिक्षा के लिए है। पंडित का अर्थ उस विद्वान या अध्यापक से है जो विशेषकर संस्कृत और हिंदू विधि, धर्म, संगीत या दर्शन शास्त्र में सक्षम हो। हिंदी की मूल भाषा क्या है? पारसी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। तो सही जवाब है संस्कृत। सही जवाब क्या है? संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा। एक आदर्श शिक्षक का गुण कैसा होना चाहिए? तो छात्रों को प्यार से समझाना एक आदर्श शिक्षक का गुण है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस जगह पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान अगर बात करें तो आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा शहर में स्थापित है। यह धारा 351 के अंतर्गत 1961 ईस्वी में स्थापित है। 82 क्वेश्चन है, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह किनका कथन है? तो समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है। 83 क्वेश्चन, भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है। भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग। जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह किनकी उक्ति है? तो 20 है, जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह कथन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का है। कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? तो हिंदी जो है देश की संपर्क भाषा है। 86 क्वेश्चन, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे, यह किनके विचार हैं? तो यह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार हैं कि एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी क्या है? पूंजी है। पूंजी भंडार सामग्री या कल्पवृक्ष की फलियाँ। तो भी सही है कि भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी क्या है? पूंजी है। 88 क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, इस कथन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। इनकी काव्य कृतियाँ प्रेम मालिका है, प्रेम तरंग है, उत्तरार्ध भक्तमाल है, गीत गोविंदानंद है, होली, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र। तो इनकी काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद, होली, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र आदि। 89 क्वेश्चन है कि जन साधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जन साधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होना चाहिए, किस अतिरिक्त के इसके? तो दिखावा के।
तो एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होना चाहिए अतिरिक्त इसके दिखावा के। प्रशिक्षण शिक्षक के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं लिया भी जाए तो अनिवार्य है, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भाषा का माध्यम क्या है, तो अभिव्यक्ति है। प्रश्नानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प भी अभिव्यक्ति शब्द में होगी। वाक्य इस प्रकार होगा, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम। पाश्चात्य विद्वान गार्डिनर का कथन है कि विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। 93 है, प्राकल्पना का अर्थ क्या है, तो परिकल्पना है, सी सही है। प्राकल्पना का अर्थ परिकल्पना, तर्कपूर्ण सुझाव, सटीक अनुमान, संभावित मान इत्यादि भी इसके सम्यक अर्थ है। अनुसंधान के लिए पर्याय नहीं, तो उपलब्ध जो है अनुसंधान के लिए पर्याय नहीं है। अनुसंधान के लिए उपलब्ध शब्द पर्याय नहीं। गवेषण, शोध तथा खोज अनुसंधान के पर्यायवाची शब्द हैं। 95 है, गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। तो गुरु गुड़ ही रहा, चेला क्या हो गया, शक्कर हो गया। समास है, संधि, मुहावरा, लोकोक्ति। गुरु गुड़ ही रहा, चेला क्या हो गया, शक्कर हो गया। तो यह क्या है, तो यहाँ डी सही है, लोकोक्ति है कि गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। यह क्या है, लोकोक्ति है। दिया गया वाक्य गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है गुरु से चेले शिष्य का आगे बढ़ जाना होगा। जिसका अर्थ क्या है, गुरु से चेले शिष्य का आगे बढ़ जाना होगा। 96 क्वेश्चन है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह उक्ति किसकी है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह उक्ति किसकी है, कबीर, सूरदास, रहीम या वृंद की। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह उक्ति जो है वृंद की है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह उक्ति कवि वृंद की है। इसमें वे कहना चाहते हैं कि निरंतर जो है परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। प्रस्तुत दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना वृंद सतसई की है। इसमें नीति के 700 दोहे हैं। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं श्रृंगार शिक्षा है, भाव पंचाशिका। तो इनकी रचना क्या है, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, कवि वृंद की रचना है। कबीर की अगर पंक्ति देखें तो माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेरा। तो माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये कबीर की पंक्ति है कि माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। रहीम की बात करें तो इनकी पंक्ति है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। तो रहीम कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। और करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह कवि वृंद की जो है क्या है, उक्ति है। इसमें वे कहना चाहते हैं कि निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। प्रस्तुत दोहा जो है इनकी प्रसिद्ध रचना वृंद सतसई की है, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। इनकी अन्य रचना श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका है। देश निकाला या समास क्या है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो देश निकाला जो शब्द है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे नीलकमल हो गया। बहुब्रीहि की बात करें, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। द्वंद्व की बात करें, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। 98 क्वेश्चन है कि हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हस्तनी, हाथनी, हथनी या मादा हाथी। तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप देखें तो हथनी होगा, क्या होगा, हथनी। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हथनी। हाथी का स्त्रीलिंग रूप हथनी है। हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हथनी है। तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप हथनी है। हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 99 क्वेश्चन है, अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को कहते हैं प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण, प्रत्याशिका। तो 20 है, निरीक्षण कहते हैं। अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को निरीक्षण जो है कहते हैं।
सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? तो अंधविश्वास कहते हैं। सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। अतः विकल्प जो है सी इस प्रश्न का उत्तर होगा।